प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज हम लेसन करेंगे ऑन द फेस ऑफ इट, जिसके राइटर है सुसैन हिल। इस लेसन के मेन करेक्टर हैं मिस्टर लैम्ब एंड डेरी। मिस्टर लैम्ब का एक बगीचा है और इनकी एक टांग टीन की बनी हुई है। डेरी का चेहरा एसिड से जल गया है, जिससे वह पूरी तरह से मायूस हो चुका है और दुनिया से भाग जाना चाहता है। एक दिन वह अपने घर से भागकर मिस्टर लैम्ब के बाग में आ जाता है। यह कहानी हमें यह दिखाती है कि किस तरह से मिस्टर लैम्ब अपनी प्यारी प्यारी बातों से डेरी को मोटिवेट करते हैं और इस दुनिया में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जो हमारा लेसन है वो शुरू होता है मिस्टर लैम्ब के बगीचे से, और जो डेरी है वो उनको बिना बताए दीवार फांद कर अंदर आ गया है। अच्छा हुआ मुझे किसी ने देखा नहीं। अरे अरे बेटा, इन एप्पल से सावधान। अरे अरे कौन है वहाँ? सॉरी अंकल, मैंने सोचा बाग में कोई नहीं है। अरे मैं हूँ यहाँ, तू इतना डर क्यों रहे हो बेटा? अरे मैंने सोचा बगीचा खाली है, मैं यहाँ कुछ चुराने नहीं आया था अंकल जी। क्या आपको पता है मैं कौन हूँ? 13 साल के या उसके आसपास के? 14 साल का हूँ मैं। ओके, अब मुझे जाना है, मैं चलता हूँ। तुम डर क्यों रहे हो बेटा? अरे मैं कहाँ डर रहा हूँ अंकल जी, उल्टा लोग ही मुझसे डरते हैं। अरे क्यों? अरे अंकल जी, देखा नहीं मेरे एक तरफ का फेस कितना जला हुआ है, कितना भद्दा लगता हूँ मैं। सभी लोग मुझे बहुत ही भयानक चीज बोलते हैं। इतना ही नहीं, जब मैं अपना मुंह खुद मिरर में देखता हूँ तो मैं भी डर जाता हूँ। जब मौसम ठंडा हो जाएगा तो मैं इन क्रैब एप्पल को तोड़ूंगा, मैं जेली बनाऊंगा। सितंबर महीने का समय अच्छा होता है, क्या तुम मेरी मदद करोगे बेटा? आपने विषय क्यों बदल दिया अंकल जी? आप भी दूसरों की तरह डरते हो ना, पर आप मान नहीं रहे। अच्छा तो तुम यह चाहते हो कि मैं तुमसे पूछूं? लगता है तुम्हारा चेहरा आग से जल गया है। नहीं, ये चेहरा आग लगने से नहीं बल्कि एसिड गिरने से जला है, और यह एसिड मेरे पूरे चेहरे को खा गया है और आज के बाद इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। क्या आपको कोई रुचि नहीं है? ऐसा नहीं है, भगवान की बनाई हुई कोई चीज ऐसी नहीं जिसमें मुझे रुचि नहीं है। अच्छा बताओ, यह दूर दीवार के पास क्या है? क्या तुम्हें कुछ नजर आता है? व्हाट रबिश, घास और जंगली पौधे हैं वे तो। हाँ, कुछ लोग इन्हें जंगली पौधे कहते हैं, पर मुझे तो यह फल फूल वृक्ष बूटियों की तरह ही महत्वपूर्ण लगते हैं। यह सब जीवन है उगता हुआ। नहीं, पर हम सब एक जैसे नहीं है। हाँ, बस मैं बूढ़ा हूँ, तुम जवान हो। तुम्हारा चेहरा जला हुआ है, मेरी एक टांग टीन की बनी हुई है। बस इतना ही तो अंतर है हम में। तुम्हारी एक टांग टीन की क्यों है? कई साल पहले मेरी एक टांग विस्फोट में चली गई थी। बच्चे मुझे लेमी लैम्ब बोलते हैं, मुझे बुरा नहीं लगता। परंतु पैंट पहनकर आप इस चीज को छुपा सकते हो, पर मैं अपने चेहरे को नहीं छुपा सकता। क्या तुमने ब्यूटी एंड बीस्ट की कहानी सुनी है? हाँ मुझे पता है। इस कहानी के अनुसार सुंदर वह होता है जो सुंदर काम करता है। सुंदर लड़की ने दैत्याकार पशु से प्यार किया और जब उसने उसको किस किया तो वह सुंदर राजकुमार बन गया। पर मैं नहीं बदलूंगा, मुझे कोई किस नहीं करेगा सिवाय मेरी माँ के, और मेरी माँ भी मुझे सिर्फ बिना जले हुए चेहरे पर ही किस करती है। अरे बेटा, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? जरा सोचो, आपके साथ इससे भी बुरा हो सकता था। आप अंधे हो सकते थे, बहरे पैदा हो सकते थे, तुम्हें व्हीलचेयर पर रहना पड़ सकता था, तुम मंदबुद्धि भी हो सकते थे। रहने दो अंकल, इससे मेरा चेहरा नहीं बदल जाएगा। आपको पता है अंकल, एक बार एक औरत मेरे पास से गुजरी, वह दूसरी औरत के साथ थी। मैं एक बस स्टॉप पर था और वह औरत बुड़बुड़ाई। अरे अरे देखो यार, कितनी भयानक चीज है। ओह नो, इसे तो केवल इसकी माँ ही प्यार कर सकती है। कमाल है बेटा, तुम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हो। अरे मैंने और भी बहुतों से सुना है। हाँ तो क्या हुआ फिर? तुम इस चीज को पॉजिटिविटी से लो बेटा। मतलब देखो, मेरे बाग में कितनी मधुमक्खियां का छत्ता है और वे आवाजें निकालती हैं। कुछ लोग इसे भिन भिनाना बोलते हैं, पर मुझे तो यह सुंदर गीत की तरह दिखता है। इसी तरह से ही आप उन लोगों की कही गई बात को पॉजिटिविटी से ले सकते हो। अच्छा यह बताओ, तुम दीवार फांद कर आए, अगर मैं तुम्हें देख लेता तो क्या तुम अंदर नहीं आते? शायद नहीं, मुझे लोगों के पास रहना अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो फिर ऐसे करो, तुम अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो। चलो इसी बात पर मैं आपको एक कहानी और सुनाता हूँ। तुम जानते हो, एक आदमी ऐसा ही था, वह डरता था हर चीज से, इस संसार की हर चीज से। क्या पता उसे कोई बस ना कुचल दे, क्या पता किसी व्यक्ति से उसे बीमारी लग जाए, कोई गधा उसे दुती ना मार दे, या कहीं उस पर बिजली ना गिर जाए।
यदि उसने किसी लड़की से प्यार किया तो कहीं वह लड़की उसे धोखा ना दे दे, कहीं वह केले के छिलके पर ना गिर जाए, इसीलिए वह कभी घर से बाहर नहीं निकलता था। तो एक दिन क्या हुआ, वह बिस्तर पर सोया हुआ था और उसके बिस्तर पर एक पेंटिंग लगी हुई थी। तो अचानक से हवा आई और वह पेंटिंग उसके सिर पर गिर गई और वह आदमी वहीं पर ही खत्म हो गया। मेरे कहने का मतलब है, हम जिस चीज से जितना भागेंगे वह चीज उतना ही हमारे पीछे पीछे आएगी। मतलब अगर तुम दुनिया से भागने की कोशिश करोगे तो यह दुनिया तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती रहेगी। इसलिए अब इन चीजों को इग्नोर करना सीखो। अरे अंकल जी, आप कितनी अजीब और कितनी प्यारी प्यारी बातें करते हो ना। अच्छा, अब आप ये बताइए कि आप पूरा दिन करते क्या हो? मैं धूप में बैठता हूँ, घर के अंदर बैठकर किताबें पढ़ता हूँ। कमाल है अंकल जी, पर आपके घर की खिड़कियों पर पर्दे नहीं है। हाँ, क्योंकि पर्दों से घर में पूरी रोशनी और हवा की आवाज नहीं आ पाती। और वैसे तो मुझे घर में रोशनी और अंधकार दोनों पसंद है, पर मुझे हवा की आवाज सुनना अच्छा लगता है और बिना पर्दों के हवा की आवाज अच्छे से सुनाई देती है। अरे हाँ, मुझे भी मेरी घर की छत पर बारिश की आवाज सुनना बहुत पसंद है। मतलब तुमने अपने आप को अभी तक पूरी तरह से तो खत्म नहीं किया है। पर आपको पता है मेरी मम्मी पापा घर पर क्या बात करते हैं? हे भगवान, क्या करेगा हमारा बेटा हमारे मरने के बाद? क्या होगा इसका? हाँ, सही कह रहे हो आप। मुझे भी यही चिंता सताई जाती है। हे भगवान, कैसे रह पाएगा इस संसार में यह अकेला हमारे बाद, अपने चेहरे पर इन निशानों के साथ। हे भगवान, अरे पर तुम्हारे मम्मी पापा ऐसे क्यों बोलते हैं? तुम्हारा चेहरा ही तो जला हुआ है ना। इसके अलावा तुम्हारे पास 2 बाजू हैं, 2 टांगे हैं, 2 आंख और कान है। तुम्हारे पास जीभ भी तो है, तुम्हारे पास दिमाग भी तो है। अगर तुमने अपना दिमाग सही ढंग से यूज किया तो तुम दूसरों से ज्यादा अच्छा कर सकते हो बेटा। क्या तुम और तुम्हारे मम्मी पापा इस बात को समझ नहीं सकते? अगर तुमने सही ढंग से चुनाव किया तो तुम दूसरों से भी अच्छी तरह से अपना गुजारा कर सकते हो बेटा। पर कैसे? जैसे कि मैं करता हूँ। क्या आपके कोई मित्र हैं? हाँ, सैकड़ों। ओके अंकल जी, पर मैं आपका मित्र नहीं। पर मैं ऐसा क्यों सोचूं कि तुम मेरे मित्र नहीं हो? क्योंकि आपको नहीं पता कि मैं कहाँ से आया हूँ। आपको तो मेरा नाम भी नहीं पता। ओके, तो ठीक है, तुम अपना नाम बताना चाहो तो बता सकते हो, नहीं बताना चाहो तो मत बताओ। डेरी नाम है मेरा, पर मेरे ज्यादा मित्र नहीं है। मैं ज्यादा किसी से बात नहीं करता, ना ही लोग ज्यादा मुझसे बात करते हैं। ठीक है, वे लोग तुम्हारे मित्र नहीं है, लेकिन तुम्हारे शत्रु भी तो नहीं है। अरे बेटा, एसिड में तो केवल तुम्हारे चेहरे को ही जलाया है, लेकिन तुमने अपने आप को अंदर से जला लिया है। नहीं अंकल जी, ऐसा नहीं है। दरअसल मुझे ऐसी जगह बहुत पसंद है, एक बाग जैसी, पर अफसोस ये बाग मेरा नहीं है। लेकिन तुम अगर इधर रहना चाहो तो रह सकते हो बेटा। लेकिन मुझे देखकर यहाँ पर आने वाले सारे लोग भाग जाएंगे। हाँ, भाग भी सकते हैं और नहीं भी। यहाँ छोटे छोटे सारे बच्चे जो मेरे बाग में खेलने के लिए आते हैं, वे मुझसे टॉफी मांगते हैं, वे मुझसे हर तरह का फरूट मांगते हैं, मेरे बाग में आकर सब खेलते हैं। और देखो, फिर भी ये बच्चे मेरा मजाक बनाते हैं, मुझे लंगड़ू लैम कहकर बुलाते हैं। मुझे बुरा नहीं लगता और ना ही मैं इनको कुछ कहता हूँ। अरे आप गिर जाओगे अंकल जी। अरे नहीं, यह तो मेरा रोज का काम है बेटा। ठीक है अंकल जी, अब मैं सोच लिया कि मैं आपके पास ही रहूंगा, लेकिन इससे पहले मुझे अपनी मम्मी को बताना होगा। मैं यहाँ अपनी मम्मी को बिना बताए आ गया था, मेरा घर 3 मील की दूरी पर है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। लेकिन मुझे पता है बेटा, यहाँ से जाने के बाद कोई नहीं आता। लेकिन मैं आऊंगा अंकल जी, और जरूर आऊंगा, आप देखना। आप पहले ऐसे इंसान हो जिन्होंने मेरे साथ इतनी अच्छी बातें की है और मुझे पूरी तरह से मोटिवेट किया है। मैं आप जैसे अच्छे इंसान को कभी भी खोना नहीं चाहूंगा। ओके, तो मैं अब जल्दी जाता हूँ और अपनी मम्मी को बताकर आता हूँ। मम्मी मम्मी मम्मी, ओ मेरी प्यारी मम्मी। अरे अरे बेटा, क्या हुआ? तुम इतना खुश क्यों हो? और कहाँ चले गए थे बेटा तुम? मम्मी, आपको पता है आज मैं किससे मिला? मम्मी, आज मैं एक बहुत ही अच्छे इंसान से मिला। मिस्टर लैम नाम है उनका। मम्मी, आपको पता है उन्होंने मुझे आज बहुत मोटिवेट किया। मम्मी, आज के बाद मैं अपने जले हुए चेहरे के बारे में कभी नहीं सोचूंगा। मैं अपने दिमाग का यूज करके कुछ दुनिया से अलग करके दिखाऊंगा, कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा। अब मैंने सोच लिया है कि मैं अपने जले हुए चेहरे की कभी कोई बात नहीं करूंगा, ना ही कभी सोचूंगा इसके बारे में। लेकिन मम्मी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। मैं अब मिस्टर लैम जी के पास रहना चाहता हूँ। नहीं नहीं डेरी बेटा, मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगी। पता है, मैंने उनके बारे में बहुत सारी बातें सुनी हैं। वे अच्छे इंसान नहीं है।
नहीं मम्मी, आपने जो सुना है वह गलत है। वह बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आज उनकी वजह से मेरे मन में जो दर्द था वह सारा खत्म हो गया। नहीं मम्मी, उन्होंने जो मुझे समझाया आज तक कभी किसी ने नहीं समझाया। अगर मैं उनके पास नहीं गया तो मैं और कहीं नहीं जा पाऊंगा। ठीक है मम्मी, अब मैं जल्दी चलता हूँ। वे मेरा इंतजार कर रहे हैं। देखो देखो अंकल जी, मैं आ गया। आपने कहा था ना कि मैं नहीं आऊंगा, लेकिन देखो मैं आ गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह क्या हो गया? नहीं नहीं अंकल जी, आप ही पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तो प्यारे बच्चों, आखिरी में हम देखते हैं कि मिस्टर लैम्ब सीढ़ी से गिरने की वजह से किस तरह से मर चुके हैं, लेकिन वे डैरी को पूरी तरह से जिंदगी जीना सिखा जाते हैं। यह लेसन उन सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है जो अपनी किसी भी कमी को मन में लेकर बैठे रहते हैं और अपनी जिंदगी से मायूस हो जाते हैं। अतः यह लेसन हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी कमियों को भूलकर अपने गुणों को खोजना चाहिए और अपनी जिंदगी को रिस्टार्ट करना चाहिए। थैंक यू।